आनंद। जाहि तहाँ जहाँ बंधु दो, तहाँ तहाँ परमानंद। सियावर रामचंद्र की जय। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं वहां वहां परमानंद छा जाता है। पूरब दिश गे दो भाई, जहाँ धनुमक हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच चाधारी, अबिमल वेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए जहां धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहु दिश कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ पै बैठहि महिपाला। अतेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे जिन पर राजा लोग बैठे थे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठहि नगर लोक जहाँ जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुबरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे। उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए। जहाँ बैठे देखहि सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी। अपुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु हिमिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात। तनुपुल कहीं अति हर सुहिय, देखी देखी दो भ्रात। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं। और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे इससे बालकों का उत्साह आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम देखा वही अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई का समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखि चले गुरु पाही, जानी बिलम्बु त्रास मन माही। जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है, वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु के पास चले
देर हुई जानकर उनके मन में डर है। अजासूत्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। जिनके भय से जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु जन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु की भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सभय सप्रेम विनीत यति, असकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाय सिर, बैठे आय सुपाई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीना, सबहि संध्या बंदनु कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन कीन्ही तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरु लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुवर जाय शयन तब कीन्ही। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखनूर लाए, सभय सप्रेम परम सचुपाए। पुनि पुनि प्रभु कहा सोवहु ताता, पौढ़े धरि उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। उठे लखनु निसि विगत सुनि, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहले ही जगत पति, जागे राम सुजान। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। रात बीतने पर मुर्गों का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच करि जाय नहाए, नित्य निवाहि मुनि सिर नाए। समय जानि गुर आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्री आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बागुबर देखे जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहां वसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख रुख ल जाए।
अचातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहंग नटत कल मोरा। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मनि सोपान विचित्र बनावा। बिमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कूंजत कूंजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, उसके अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। अबागु तड़ागु बिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत। अपरम रम्य आराम बहु, परम रम्य आराम यहू। जो राम ही सुख देत, सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। अचहुँ दिशि चितई पूछी माली गण, लगे देन दल फूल मुदित मन। अतहि अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने गए। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहीं गीत मनोहर बानी। असर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरनी न जाई देखी मनु मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मज्जनु करि सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन्ही अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलबाई। अतहि दो बंधु बिलो के जाई, अप्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन। कहु कारणु निज हरस करे, पूछहि सब मृदु बैन। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बताओ। देखन बागु कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर श्याम गौर किमि कहीं कहो बखानी। अगिरा अनयन नयन बिनु पानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनि हरखी सब सखी सयानी, असी ही अत्युत कंठा जानी। एक कहे नृप सुत ते आली, असुनि जे मुनि संग आए काली।
यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहनी डारी, कीन्हे स्वबस नगर नर नारी। अबरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू, अवसी देखी देखन जोगू। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन अति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करि प्रिय सखी सोई, अप्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए अनेक नेत्र उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। अश्रुमिरि सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभीत। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर से इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कहाँ कीनी। कंकण हाथों के कड़े, करधनी और पाए पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कई फिर चितए तेहि ओरा, असिय मुख शशि भय नैन चकोरा। भये बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए हैं। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए हैं, मानो निमि जनक जी के पूर्वक ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखि सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। जनु बिरंचि सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व का प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, अकेहि पट तरौं विदेह कुमारी। सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है, मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को कवियों ने जूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? श्रिय शोभा ही बरनि प्रभु, आपनी दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। सियावर रामचंद्र चंद्र की की जय। जय। इस प्रकार हृदय में सीता जी का
सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तनयाया सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। अपूजन गौरी सखी लय आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा। असो सब कारण जान विधाता, अफर कहीं सुभद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है। वह सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक अर्थात दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशिन कर सहज सुभाऊ, अमनु कुपंथ पगु धरई न काऊ। अमोहि अमोहि अतिशय प्रतीति कर, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी। अजेहि सपने हूँ पर नारी न हेरी। रघुवंशियों का सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। जिन कह लहाहि नरिपुरन पीठी, नहीं पावहि परतिय मनुठी डीठी डीठी। अमंगन लहाहि न जिन कह नाही, अते नरबर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं हैं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को खींच नहीं पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं पाते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही हैं। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लुभान। अमुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुपैव पान। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। यूं श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रसों को भौरे की तरह पी रहा है। चितवती चकित चहु दिशि सीता, कहाँ गए नृप किशोर मनु चिंता। अजहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, अजनु तहाँ बरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी सीता जी जहां दृष्टि डालती हैं, वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस रही है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, अपलकनि पलकहूँ परिहरी। पल पलकन्हूँ परिहरी निमेषे। अधिक स्नेह देह भय भोरी, सरद सरद ससिह जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो। अलोचन मगरा मयूरयानी, अदीन्हे पलक कपाट सयानी। जब सिय सकिन प्रेम बस जानी,
कही न सकहीं कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा लिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गईं, कुछ कह नहीं सकती थीं। अलोचन मंगे राम ही उरयानी। नहीं, लता लक्ष्मण। भवन ते प्रगट भे, तेहि अवसर दो भाई। अनिक से जनु जुग बिमल विधु, जलद पटल बिल गाई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले। अशोभा सिंह सुभग दो वीरा, अनील पीत जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत के, अगुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख शोभित हैं। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। बिकट भृगुटि कछ घूंघर वारे, नव सरोज लोचन रतनारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मोला। मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम ल जाही। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं, और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। और मणिमाल कंबु कलगीवा, काम कलभ कर भुज बल सीवा। असुमन समेत बाम कर दोना, असावर कुंवर सखी सुठिलोना। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान कामदेव के हाथी कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं की कोमल भुजाएं हैं, जो बलि की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हरि कटिपट पीत धर, सुषमाशील निधान। अदेखी भानुकुल भूषण ही, बिसरा सखिन अपान। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। सिंह की सी पतली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। हरि धीरजु एक आली सयानी, सीता सन बोली गही पानी। अब बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देख किन लेहू। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सिंह सकुच सिंह तब नैन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम कै शोभा, सुमिरी पिता पनु मनुअति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। परबस सखिन लखी जब सीता,
भयउ गहरू सब कहाई सभीता। अपुनि आऊ बेहि बेरिया काली, अस कही मन बिहिसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई है, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी, अभयउ विलंबु मातु भय मानी। अधरि बड़ी धीर रामूर आने, फिरी अपन पऊ पितु वस जाने। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई, देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आईं और उनका ध्यान करती हुई अपने पिता के अधीन जानकर लौट चली। अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। अदेखन मिस मृग बिहंग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरखि निरखि रघुवीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं, बढ़ रहा है। अजानी कठिन शिव चाप बिसूरती, चली राखी उर श्यामल मूरति। अब प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति उनके हृदय में पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाते हुए जाना, तब परम प्रेम मैं मृदु मसिकिनी, चारु चित्त भीति लिखि लीनी। अगई भवानी भवन बहोरी, अबंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्त पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय जय। ये चौपाई यहाँ कुछ दूसरी तरह है। तीन जय हैं इसमें। दो हमें जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली क्या है, बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आधि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। अभव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं।
ये पति देवता। अब हाँ? ये आखिरी है, 4 मिनट बचा है बस। यहाँ पर जब कई जगह चौपाइयों में जो मैंने कहा ना, हम्म। कहीं ये जो है जब आ, नवरात्रि में ये क्या कहते हैं, जब वंदना होती है ना इनकी, हाँ माता की, तो हाँ यहाँ पर ही चौपाई जो है, जय 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 गिरिराज किशोरी अधिकतर लिखा रहता है, इसलिए मैंने यहाँ कहा ना कि यहाँ एक जय कम लिखा है, यहाँ तो हाँ। गिरबर जोड़ दिया है। वर, हाँ वर जय जय थोड़ा जैसे है। गिरिवर राज किशोरी। अगर वो और गिरिवर की जो जगह। हमने पढ़ा अभी तक वो जय 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 गिरिराज किशोरी, हाँ ऐसा है। हाँ, वही वही मुझे समझ में आ, आया था कि आपको कुछ अटपटा सा लगा तो आप वहां पे रुके थे थोड़ी देर के लिए। हम्म। हम्म। पति देवता सुती यमहु, मातु प्रथम तब रेख, महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उमापति उमापति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कर सकते। कल यहीं से शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज और बीच में, कृष्ण जी, अच्छा, लक्ष्मण जी के मन में भय था, वो पता नहीं एकाएक बीच में मैंने नोट नहीं किया। कहाँ भाई था? मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन लक्ष्मण, ऐसे लिखा हुआ था कि लक्ष्मण ने मन में भय के साथ। मैंने कहा यहाँ भय कहाँ से आ गया, किस चीज का भय। कब? अभी? हाँ अभी, मतलब फुलवारी में? फुलवारी में नहीं, जब वो, मतलब जब वो सो रहे थे बेसिकली, जब विश्वामित्र यहाँ गए ना, तो पहले विश्वामित्र को सुलाया, फिर अपने भाई के पैर दबाने लगे, फिर उस समय की बात। हम्म। मैं भाई तो देखूं। कहीं नहीं दिखा। नहीं नहीं था, मुझे लगा इसीलिए। मैं देखता हूँ फिर। हम्म। ये लोग वापस कब आएंगे? 1 तारीख। अच्छा।